बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डेली कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ साग की रेसिपी शेयर करूंगी। साग की जो रेसिपी है वो पंजाब की रेसिपी है और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही ये पसंद की जाती है। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी देसी स्टाइल से। 2 किलो हमने सरसों का साग लिया है और 2 किलो हमने पालक लिया है। इन सब को अपने बारीक बारीक काट कर धो लिया था अच्छी तरह और इसे हमने एक पतीली में ऐड किया है। इसे हम पकने के लिए रख देंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। 10 मिनट पकाने के बाद ये खुद ही नीचे बैठ गए है। हमने इसमें आधा किलो बथुआ और 50 ग्राम मेथी ऐड की है। एक साथ हमने सब चीज़ें इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि पतीला हमारा फुल हो गया था। 25 से 30 हरी मिर्ची हमने इसमें बारीक काट कर ऐड की हैं। आप चाहें तो पीस कर भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सब फुटाई में आ जाएंगी। 3 टेबल स्पून भरकर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। देख लीजिए आप, ये पालक का अपना पानी है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। 4 टेबल स्पून हमने इसमें बेसन लिया है। पानी से हमने इसे अच्छी तरह घोल लिया है। आप चाहें तो इसमें मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं या गंदम का आटा, जो भी आपको मुनासिब लगे। साग हमारा गल गया है, अच्छी तरह पक गया है। अब हमने जो बेसन घोला था वो हम इसमें ऐड करेंगे। बेसन से जो है साग में चिकनाहट आ जाती है और ये एक जान हो जाता है, अलग अलग नहीं रहता। घोटना तो हर घर में ही मौजूद होता है और कोई इसे घोटनी भी कहता है। इससे हम अच्छी तरह साग की घुटाई करेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट हाथ से घुटाई करने में है वो मशीन से ग्राइंड करने में नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। डेली कुकिंग की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। साग को हमने अच्छी तरह घोट लिया है। अब मज़ीद हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे। ये देख लीजिए आप। अब हम इसे आपको सेव करने का तरीका बताएंगे। किसी भी एयर टाइट बाउल में आप इसे 2 से 3 महीने तक सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में। और जब भी आपका दिल करे फ्रीज़र से निकालें, बघाड़ लगाएं और सर्व करें। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा लगेगा आपने ताज़ा साग बनाया है। अब हम साग का बघार तैयार करेंगे। तकरीबन 1 प्याली हमने ऑयल लिया है। लहसुन और प्याज को हमने बारीक काट लिया था। साबुत लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इन्हें कड़कड़ाएंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को हम लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। ये देख लीजिए आप, कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी इसी तरह लाइट गोल्डन कर लेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो 1 लाइक तो बनता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बघारा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे साग में ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और डिश आउट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। साग को हमने डिश आउट कर लिया है, देख लीजिए आप। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।